पिछले सबक में हमने देखा था जबर जेर पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं। ये जबर जेर पेश इस हरफ पर आया, यानी हरकत वाले हर्फ इसको मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। ये तो हमें समझ गया। अब दूसरा कीजिए, ये एक जबर है, आप एक जबर के साथ एक और जबर मिला, तो ये दो जबर हो गए। एक शेर है, इसके साथ एक जीरो और मिला दो, दो शेर हो गए। एक पेश है, इसके साथ दूसरा पेश, उल्टा पेश दूसरा एक और मिला दो, दो पेश हो गए। ये थे जबर जेर पेश, ये हो गए दो जबर दो जेर दो पेश। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। भाई पूछा जाए तनवीन कितनी है? तीन है, दो जबर दो जेर दो पेश। तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को। एक ही बात, ये एक जबर का है, इससे एक पेश का, ये दो जबर दो जेर दो पेश। ये तो इजी है। अब आपको जैसे हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, तो तनवीन वाले हर्फ यानी जिस हर्फ पर मान लो ये बा है, बा पर दो जबर है, दो जेर है या दो पेश है, तो इस बा को क्या कहेंगे? इस बा का नाम होगा मुनव्वन। क्या नाम होगा? मुनव्वन। इस बा को मुनव्वन कहेंगे। जैसे हरकत वाले हर्फ को बा पर हरकत है, जबर जेर पेश, तो इसको बा मुतहर्रिक कहते हैं। अब बा पर दो से दो पेश होंगे तो बा को बोलेंगे बा मुनव्वन। समझ में आया? अकेले गति होती है, अकेला हर्फ होता है, उसमें कोई हरकत लगी हुई नहीं होती, तो उसको शुरू में तहजी कहा जाता है। लेकिन जब इसमें कुछ लग जाएगा तो इसको मुतहर्रिक कहा जाएगा, और दो से दो से दो पे जब तनवीन लगी तो उसको मुनव्वन कहा जाएगा। अब इसको पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको तीनों का पढ़ के बता रहा था। ये इतना आसान है कि आपको एक तरीका बता दूंगा दो जबर का पढ़ने का, तो आप इसी दो जेर भी पढ़ पाएंगे और दो पेश भी पढ़ पाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है। इतना ध्यान रखिए कि तनवीन को नापने पड़े। कैसे? मैं लिख के बता देता हूँ। अन, ये अन नाप में आवाज रखो। इसके पढ़ने का सिंपल तरीका ये है कि ये अन, फिर ये है बन। अब इसमें नून साकिन आधा पढ़ा जाता है, तनवीन में नून साकिन आधा पढ़ा जाता है। भाई नून साकिन, साकिन किसको कहते हैं? जिस हर्फ पर ये जज्म आया उस हर्फ को साकिन कहते हैं। जज्म के दो नाम है, सुकून और जज्म। ये जज्म जिस हर्फ पर आता है उसको हर्फे साकिन बोलते हैं। जैसे मान लो नून पर जज्म है तो नून को बोलेंगे नून साकिन। बा पर जज्म है, बा को बोलेंगे बा साकिन। ता पर जज्म है, ता साकिन। जज्म वाले हर्फ को साकिन, हर्फे साकिन कहा जाता है। ये आपने समझ लिया। अब मैंने कहा कि तनवीन जब हम मुंह से बोलेंगे तो उसमें पीछे नून साकिन की आवाज आती है, वो कैसे? ये अन बन, अन बन। अब ये अगर इसको मुरक्कब लिखना है तो इस तरह लिखा जाता है, अन। ये भी ऐसे है, बन। देखो नून साकिन सब में आए, तन जन सब में नून साकिन आ गया। मैंने बोला दक्षिण तनवीन को जब पढ़ेंगे तो उसकी आवाज हाथ में जाएगी, पीछे नून साकिन की आवाज आएगी। ये हो गया अन, ये हो गया बन, तन। इसके पीछे अलिफ भी आएगा, इसके पीछे अलिफ भी आएगा, लेकिन अलिफ लिखा जाएगा, सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा। समझ में आया? लिखा सिर्फ जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ये वहां कब जाएगा? जब कुरान करीम में आप देखेंगे कि इससे जब ये एंड में वहां पर आपको रुकना है, वक्फ करना है, तो उस वक्त ये अलिफ लेन काम आता कि वहां पर ये दो जबर अलिफ मद्दा का काम करे, अलिफ मद्दा बन जाएंगे। समझ में आया? इसलिए ये अलिफ अभी पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा, तन। फिर इसके बाद है तन, जन, हन, फन, दन, दन, वन, सन, सन, शन, सन, सन। यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, जो भी हुरूफ में मुस्तारे आएंगे तो इनको पूछ पढ़ा जाएगा। सन, फिर तन, तन, और फिर सन, अन, वन, फन, वन, तन, नन, मन, नन, वन,
अल अल और ये यज, ये इसके पढ़ने का इसी तरीका। अब ये भी दो जबर लगने के वक्त पढ़ा जाता है। इस पे दो जेर लगेंगे तो कैसे पढ़ा जाए, दो पेश लगेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। मैंने बोला कि पीछे नून साकिन की आवाज आएगी जब भी इसको पढ़ेंगे। अब दो जेर लगाएंगे तो जबर लग, जेर लगने की हालत में ई बी टी होता। अब दो जेर लगा देंगे तो पीछे नून साकिन की आवाज आ जाएगी। ई बी टी सी जी ही ही टी डी। आप थोड़ा सुने बोल, बिन सिन सिन शिन स्विन ज्विन प्लिन विन पी विन फिन पी इन लिन मिन मिन विन हिन इन यिन। ये दो से लकड़ी के हालत में पड़ा है। अब दो पेश लगने के हालत में, पेश लगने के हालत में उ बु तु सु जु हु ऐसे पढ़ा जाए। दूसरा पेश लग जाएगा तो तनवीन हो जाएगा। दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन में नून साकिन के पीछे आवाज आता है। उन बुन तुन फुन चुन फुन फुन दुन बुन उन सुन सुन शुन सुन वुन उन वुन उन वुन फुन उन कुन लुन मुन नुन वुन उन उन युन। इसी है कि नहीं, समझ में आ गया? इतना आसान है कि तरीका पढ़ने का कि जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, जिससे पढ़ाई नहीं है, ये कायदा पुराने करीब पढ़ना ही नहीं जानता, वो भी अगर देखेगा ना तो उसको एक बार सुनने से समझ में आ जाएगा कि भाई इसको कैसे पढ़ता। हाँ, फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी मशक़त और कितनी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको आ जाएगा। अब हमें इसको जोड़ना कैसे दो, इसमें जोड़ने का तरीका तो बहुत आसान है। ये वो ये हरकत वाला तो समझ में आ रहा है। वो अब इससे आखिर दांत, अब इसके ऊपर वो जबर लगे रोगोदन रोगोदन अबदन अबदन ओदावन असरम जानोफन, इस तरह पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया? जिसको हरकत वाला समझ में आ गया जबरदस्त, उसके लिए ये समझना बिल्कुल आसान। हरकत वाला आप पढ़ सकते हैं तो ये भी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। मैंने बोला था प्रैक्टिस चलता। 7 हरकतें वक्फ के हालत में साकिन मंजूर, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर और उल्टा पेश। अभी जबर जेर पेश का इजी था, समझता कि ये वक्फ के हालत में साकिन मिल जाएंगे। अब इसमें अभी जो आपने 3 हरकतें पढ़ी, तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, तो इनमें से 2 जबर ये वक्फ की हालत में साकिन नहीं बनेगा बल्कि अलिफ मद्दा बन जाए। जैसे आप पुराने तरीके सूरत नस्र के अंदर देखें फी दी निल्लाही अफवाजन, हालत में अफवाजन, लेकिन हम जब तिलावत करते हैं तो बोलते हैं फी निल्लाही अफवाजा। ये वक्फ कर लिया हमने, तो वक्फ करने की हालत में 2 जबर ये अलिफ मद्दा बन जाता। समझ में आ गया? राइट, 2 जेर और 2 पेश, 2 जेर और 2 पेश ये वक्फ करने के हालत में साकिन बन जाएंगे। जैसे जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, जिस तरह ये 5 हरकतें साकिन बनती है, तो इस तरह 2 जेर 2 पेश ये भी इनमें शामिल है। कुल मिलाकर 7 हरकतें होगी जो वक्फ करने के हालत में साकिन बन जाता है। अब इसमें 2 जेर मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 जेर पढ़ा जाएंगे, ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन हम जब वक्फ करते हैं तो ये देखना साकिन हो जाता है 2 जेर। 2 की मिसाल हो गई, 2 जबर अलिफ मद्दा बनेगा, 2 जेर साकिन बन जाएंगे और 2 पेश, उसकी भी मिसाल हमारे में मौजूद है। गफूरुर रहीम, ये 2 पेश की मिसाल। देखो रहीम के आखिर में मीम के ऊपर 2 पेश है, लेकिन वक्फ करने के हालत में साकिन बन जाता। समझ में आ गया? जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश और खड़ी जेर और उल्टा पेश, वो जब आएगा तो उसकी मिसाल मैं देख करके समझा रहा हूँ।